So let's start with the example. ईयर 1 छोटा सा एग्जाम्पल है, इसका बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹2 lakhs। चलो बैलेंस शीट, इसकी कैसी बैलेंस शीट बनेगी, ये तो सिंपल है। क्या आएगा बैलेंस शीट में, ये कैपिटल आएगा ₹2 लाख, यहाँ कैश एंड बैंक आएगा ₹2 लाख, और तो कुछ नहीं आएगा। ये सिंपल सी बैलेंस शीट हो गई। अभी अगर इसका कैश फ्लो बनाना है, अब आप खुद लॉजिक लगाओ। यहाँ कुछ काम हुआ क्या, इसने बिजनेस स्टार्ट किया ईयर 1 में, कोई काम नहीं किया है, कोई ऑपरेशंस नहीं हुए, कुछ नहीं, सिर्फ कैपिटल लाया है ₹2 लाख और कैपिटल कैश में आ गया है। अब आप बताओ ऑपरेशन एक्टिविटीज में कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, कुछ किया ही नहीं है तो कहां से आएगा? इन्वेस्टिंग से कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से किया है इसने, कैपिटल रेज किया है ₹2 लाख। बताओ इसमें क्या लॉजिक था? कुछ लॉजिक नहीं था। सिंपल सा अगर तुम बैलेंस शीट देखते हो तो ही समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशन से कुछ नहीं आया, इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं आया है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से आया है ₹2 लाख, कैपिटल रेज किया है, तो इसका कैश इनफ्लो ₹2 लाख आएगा बाहर। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे ना तो क्लैरिटी आती है। अब दिख रहा है कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से ही ₹2 लाख आया है। अपन ईयर 2 में चलते हैं। ईयर 2 में क्या किया है? फिक्स एसेट परचेज किया है, सेल्स किया है, परचेज किया है, परचेज 20% इन क्रेडिट लिखा हुआ है, मतलब ₹80,000 का परचेज कैश में हुआ है और 20,000 का परचेज क्रेडिट में हुआ है। सैलरी पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अभी आप लोग इसकी एंट्री मार के करना चाहते हो, मैं सीधा अकाउंट बना रहा हूँ। देखते हैं, ये इसकी बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनाते हैं। यहाँ पे पीएनएल बनाते हैं और यहाँ पे सॉरी इसको मिटा देते। यहाँ एक कैश अकाउंट बना देते हैं। ये पीएनएल, ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ओपनिंग लास्ट ईयर का कैपिटल 2 लाख है ना, और ये कैश में ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है। हो गया, पिछले साल का सारा आ गया ट्रायल बैलेंस। अब फिक्स एसेट परचेज किया है तो यहाँ फिक्स एसेट आ गया, ये लिखा हुआ 31/3, मतलब आखिरी दिन लिया है, तो हम इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, हम मान के चल रहे पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर है। ये फिक्स एसेट आ गया, यहाँ पे फिक्स एसेट बाई कर लिया। 2 बाई मैंने लिखा हुआ, बच्चे नहीं रहे हो। ये भी हो गया, ठीक है। सेल्स, सेल्स ₹2 लाख,
सेल्स, देखो मैं एंट्री डबल एंट्री ही कर रहा हूँ, सबकी दो दो जगह एंट्री कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जर्नल एंट्री नहीं मार रहा हूँ। सेल्स 2 लाख कैश। अब परचेज है 1 लाख रुपए, परचेज 1 लाख। अब ये क्रेडिट में है 20%, दैट मीन्स कैश से गया 80,000 और यहाँ पे क्रेडिटर खड़ा हो गया 20,000। ये क्लियर है। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी हमारा खर्चा हो गया 30,000, सैलरीज 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। या ग्रॉस प्रॉफिट निकालो 70,000, ट्रांसफर टू आ जाएगा बाई प्रॉफिट 70,000, प्रोविजन कर लो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स है 10,000, यहाँ भी आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, जनरल रिजर्व में डाला 5,000, जनरल रिजर्व में डाला 5,000। पीएनएल कितना बचा, 70 नहीं है, 31, दो लाख सेल्स आ गया, 1 लाख परचेज आ गया, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 80,000, पीएनएल हो गया 65,000। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 10,000। अब सब एंट्री हो गई, ये हो गया, 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 ये भी हो गया। अभी कैश का निकालो बैलेंस, 4 लाख रुपए, 4 में से 80 और 30, 2 10, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपका 1,90,000 कैश, 1,90,000। अब ये टोटल करके देखना होगा, 2 और 1 3 लाख, पीएनएल 65,000, 270, 3 लाख। ये अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ पीएनएल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाया है, ठीक है।
छोटा सा एग्जांपल लिया, पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, उसके एंट्रीज किया कैश अकाउंट के थ्रू, कैश का बैलेंस आया, ये टैली हो गया। अब मेरे को ये इसमें अगर बोलेंगे कि कैश, अभी हम सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देख रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ ध्यान देना, अभी आप लोग कैसे करते हो कैश फ्रॉम ऑपरेशन? अरे नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, क्या प्लस होगा? नेट प्रॉफिट में प्लस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस होगा। ऐसे क्यों करते हो? सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक है। ये आपका नेट पीएनएल दिया आया, सिंपल सिंपल देखते हैं। 65,000 रुपीज का पीएनएल आपको, मैंने ये क्यों बनवाया आपको समझ में आएगा। आपको बैलेंस शीट दी हुई रहती है, यहाँ से आपका पीएनएल उठा लिया आपने। अब ऐड करना है, बोलते हैं ऐड करना है जनरल रिजर्व, ये सब चार्ट बना हुआ है ना आपके पास। अरे जनरल रिजर्व क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रॉफिट में से 5,000 रुपए जनरल रिजर्व में डाले थे, लेकिन ये प्रॉफिट जो हुआ था ये 80,000 रुपए का हुआ था। हमने उसमें से एक रिजर्व क्रिएट किया है, वो कैश वहां चला गया है, इसीलिए हम उसको वापस ऐड बैक करते हैं जहां जहां पैसा गया। फिर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया था, आपने टैक्स का प्रोविजन किया था, तो बिजनेस से मैंने क्या सिर्फ 65,000 रुपए कैश निकाला था? नहीं, उसमें से मैंने ये दो एडजस्टमेंट करके पीएनएल में इतना डाला था, तो ये प्लस हो गया। कितना हो गया? 80,000, है ना? 80,000 हो गया। अभी और कुछ है? और कुछ नहीं है, तो ये आ गया आपका ऑपरेशन से नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ऐसे ही करते हो ना। अभी एक और आता है, वो क्या, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस, है ना। इसमें हम लोग क्या करते, हम लोग करते हैं ऐड करना है, माइनस करना है, फिर ऐड करना है, फिर माइनस करना है। क्यों क्यों दिमाग लगा रहे हो? ये याद वाद मत किया करो, अकाउंट याद करने की चीज नहीं है। देखो ये हो गया तुम्हारा करंट एसेट, ये हो गया तुम्हारा करंट लायबिलिटी। अभी मेरे को एक चीज बताओ, आपने यहाँ परचेज किया था, यहाँ परचेज किया था, और आपने उसमें से 20,000 रुपए नहीं दिए, 20,000 का कैश आपने होल्ड कर लिया, आपके बिजनेस में बढ़ गया, आपने पैसे नहीं दिए, तो करंट लायबिलिटी आपकी बड़ी है, बड़ी है। यहाँ का पिछले साल तो कुछ नहीं था, पिछले साल का बैलेंस शीट याद करो। पिछले साल का कैपिटल था 2 लाख और कैश था 2 लाख, यही था। करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं था, ये बड़ी है 20,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए ये प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ कुछ नहीं था, तो 30,000 रुपए बड़ा। बड़ा मतलब कैश हमारे पास रुका, हमने दिया नहीं है, इसीलिए हम उसको ऐड करते हैं, ऐड 30,000 इंक्रीज इन लायबिलिटी। अभी करंट एसेट 10,000 से यहाँ बढ़ रहा है,
लेकिन 10,000 रुपए से या कैश घट भी रहा है तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 1,10,000। अब बताओ, मेरे को याद करने की जरूरत थी। ये 30,000 रुपए हमने दिए नहीं है तो कैश को होल्ड कर लिया हमने, या कैश हमारा बढ़ गया, इनफ्लो हो गया, इसीलिए ऐड करते हैं। वो रट्टा मारो ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम जाएगी एग्जाम में। हम पहले ही स्ट्रेस रहते एग्जाम में, चीजें याद नहीं आती, चीजें उल्टी याद आ जाती है। अरे ये एडजस्टमेंट वहां था, वो एडजस्टमेंट वहां था, ये शॉर्ट फॉर्म इसका यहाँ था, वो शॉर्ट फॉर्म उसका वहां था। सिंपल है, चीजों को समझो। अरे मैंने कुछ किया, मैंने आपको जनरल रिजर्व की भी बताया कि 5,000 रुपीज हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। एक्चुअल प्रॉफिट कमा के इतना ही हुआ था, 80,000। ये सिर्फ अगर सिर्फ ये नहीं दिया होता था, आपको एग्जाम में ये नहीं दिया होता है, आपको दो बैलेंस शीट दी हुई रहती है। कैपिटल 2 लाख, कैश 2 लाख, है ना? और ये दिया हुआ रहता है। तो आप खुद ही देखो, पिछले साल 65,000 नहीं था, 65,000 से पीएनएल बढ़ गया, मतलब पीएनएल बना होगा, साल भर में कुछ हुआ होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये 65,000 रुपए यहाँ आ गए। रिजर्व क्रिएट हुआ है, मतलब प्रॉफिट में से ही क्रिएट किया गया था। प्रोविजन हुआ है, मतलब टोटल प्रॉफिट 80,000 का होगा। ऐसा पढ़ने सीखो। ओके, फिर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, फिर अपन थर्ड ईयर में जाएंगे। लेकिन मेरे को इसकी बैलेंस शीट कहीं पे भी लिखना है। यहाँ पे हम लोग इसकी बैलेंस शीट को लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का कंपैरिजन मैं बता पाऊँ। फिक्स्ड एसेट 1,00,000 रुपए, अब मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 10,000, कैश 1,90,000, 3,00,000, कैपिटल 2,00,000, पीएनएल 65,000, जनरल रिजर्व 5,000, क्रेडिटर 20,000, प्रोविजन 10,000, 3,00,000। Let's move on to the next question. Okay.